एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। और ये आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल सन 2026 में सबरीमाला मंदिर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने भ्रामक जानकारी के संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग किया? इंटरनेट यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया ज्ञान, या आपका डिजिटल भ्रम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने टिप्पणी की कि वे प्रतिष्ठित विचारकों का सम्मान करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली अपुष्ट और भ्रामक जानकारी को न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट आता है आपका, धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता तय करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी क्या है? यह एक सरल न्यायिक प्रक्रिया है, धार्मिक प्रमुख ही इसे तय करेंगे। किसी धार्मिक प्रथा की अनिवार्यता तय करना बेहद कठिन और लगभग असंभव कार्य है, या इसे संविधान में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी धार्मिक प्रथा की अनिवार्यता तय करना बेहद कठिन और लगभग असंभव कार्य है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि भारत जैसे विविध देश में किसी न्यायिक मंच के लिए यह तय करना चुनौतीपूर्ण है कि कौन सी धार्मिक प्रथा धर्म का अभिन्न हिस्सा है और कौन सी नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी धार्मिक प्रथा का अनिवार्यता तय करना बेहद कठिन और लगभग असंभव कार्य है। नेक्स्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में डिजिटल अरेस्ट को किस श्रेणी का अपराध माना है? साइबर चोरी, संगठित अपराध, व्यक्तिगत धोखाधड़ी, या आपके अनजाने में हुई चूक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, संगठित अपराध की श्रेणी का अपराध माना है डिजिटल अरेस्ट को दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बुजुर्ग से आपके 22.92 करोड़ की ठगी के मामले में टिप्पणी की कि डिजिटल अरेस्ट के मामले एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है और यह एक संगठित अपराध है। कोर्ट ने कहा कि यह समाज के भरोसे और विश्वास को खत्म करने वाली एक गहरी साजिश है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे आपके संगठित अपराध की श्रेणी का अपराध माना है, किसे आपके डिजिटल अरेस्ट को। नेक्स्ट आता है आपका, सिंधु जल संधि के संदर्भ में भारत ने पाकिस्तान को दी जाने वाली कौन सी महत्वपूर्ण सुविधा को पूरी तरह बंद कर दिया है? सिंधु नदी का पूरा पानी देना, जल प्रवाह की पूर्व जानकारी देना, बिजली का निर्यात करना, या आपका संधि के तहत मिलने वाला फंड। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, जल प्रवाह की पूर्व जानकारी देना, यानी कि एडवांस इंफॉर्मेशन देना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। भारत ने अब पाकिस्तान को यह बताना बंद कर दिया है कि किस नदी में कितना पानी और कब छोड़ा जा रहा है। यह कदम पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे विरोध और आतंकी घटनाओं के जवाब में एक आपके रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, जल प्रवाह की पूर्व जानकारी देना भारत ने बंद कर दिया है। नेक्स्ट है, चिनाब नदी की सहायक नदी मेरू सुधार पर बन रही परियोजना का मुख्य लाभ क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा देना, पाकिस्तान को बाढ़ से बचाना, चिनाब की जलधारा को नियंत्रित करना और भंडारण क्षमता बढ़ाना, या केवल राजस्थान को पानी पहुंचाना। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, चिनाब की जलधारा को नियंत्रित करना और भंडारण क्षमता बढ़ाना। किश्तवाड़ में बन रही मेरू सुधार परियोजना से भारत की पानी रोकने और उसे स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे न केवल चिनाब नदी के पानी पर भारत का नियंत्रण मजबूत होगा, बल्कि अन्य बिजली परियोजनाओं को भी भारत को भी जरूरत पड़ने पर पानी मिल सकेगा। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, चिनाब की जलधारा को नियंत्रित करना और भंडारण क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट आता है आपका, सिंधु जल संधि के बाद भारत के ठोस कदमों के कारण गर्मियों में बिजली उत्पादन की क्षमता 10 से 15% से बढ़कर कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? 30 से 40%, 50 से 55%, 60 से 70%, 80 से 90%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 60 से 70%।
पहले बांधों में गाद, सिल्ट जमने और कम भंडारण के कारण गर्मियों में बिजली उत्पादन बहुत गिर जाता था। अब बेहतर प्रबंधन और नई परियोजनाओं से के सक्रिय होने से यह उत्पादन आपके 60 से 70% तक पहुंच गया है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 60 से 70% तक ही आपके बढ़कर पहुंच गई है। नेक्स्ट आपका सावलकोट परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रही, किस नदी पर बनाई जा रही है? झेलम, चिनाब, सिंधु या आपके रावी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपकी चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। सावलकोट परियोजना लंबे समय से तकनीकी कारण और पाकिस्तान के विरोधों की वजह से अटकी हुई थी। अब केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है, जिससे भारत इस क्षेत्र में अपनी जल शक्ति को और मजबूत कर सकेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चिनाब। नेक्स्ट आपका हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 4 का लोगो, थीम और वेबसाइट कहाँ लॉन्च की है? जोहान्सबर्ग, नैरोबी, नई दिल्ली या आपका अदीस अबाबा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। 23 अप्रैल सन 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आगामी चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के लिए आधिकारिक लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की। यह सम्मेलन आपके 28 से 31 मई सन 2026 तक नई दिल्ली में आपके आयोजित किया जाएगा। 28 से आपके 31 मई सन 2026 तक नई दिल्ली में आपके आयोजित किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या रखी गई है? स्थायी साझेदारी, साझा भविष्य, आईए स्पिरिट, नवाचार, लचीलापन और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीकी रणनीति साझेदारी। नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भर भारत और बढ़ता अफ्रीका, वैश्विक स्थिरता और विश्वसनीय मित्र। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आइए स्पिरिट, नवाचार, लचीलापन और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी। सम्मेलन की आधिकारिक थीम आपकी आई है स्प्रेड इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन है। हिंदी में इसका भाव आपके स्थायी साझेदारी, साझा दृष्टिकोण के माध्यम से नवाचार और समावेशी विकास पर जोर देना है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है आपका भारत ने हाल के वर्षों में अफ्रीका में कितने नए मिशन खोलकर अपनी राजनयिक उपस्थिति का विस्तार किया है, जिससे अब कुल मिशनों की संख्या 46 हो गई है? 12, 15, 17 या आपके 20? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर 17। विदेश मंत्री ने जानकारी दी कि भारत ने हाल के वर्षों में अफ्रीका में 17 नए मिशन खोले हैं। इसके साथ ही अफ्रीका महाद्वीप में भारतीय मिशनों की कुल संख्या 46 हो गई है। यह कदम ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और अफ्रीका के साथ मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या क्या कथन दिए गए हैं? प्रथम है आपका प्रथम शिखर सम्मेलन सन 2008 में नई दिल्ली में हुआ था। चौथा शिखर सम्मेलन मई सन 2026 में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के लोगों में भारत और अफ्रीका के मानचित्रों के साथ शेर की आकृति अंकित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? केवल एक और दो, दो और तीन, केवल एक तीन या आपके एक दो तीन सभी? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला कथन भी आपका सही है, प्रथम शिखर सम्मेलन आपके सन 2008 नई दिल्ली में हुआ था। चौथा शिखर सम्मेलन सन 2026 में आपके आयोजित किया जा रहा है, मई सन 2026 में, ये भी सही है। और सम्मेलन के लोगों में भारत और अफ्रीका के मानचित्रों के साथ शेर की आकृति अंकित है। तो यानी कि आपके तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की शुरुआत सन 2008 में हुई थी। चौथा संस्करण आपके मई में हो रहा है और तीसरा संस्करण आपके कब हुआ था? सन 2015 में। सन 2015 में आपके इसका तीसरा संस्करण हुआ था। इंपोर्टेंट है आपका तीसरा संस्करण। इस बार के लोगों में भारत और अफ्रीका के आपस में जुड़े हैं मानचित्रों पर शेर की आकृति बनाई गई है, जो दोनों क्षेत्रों की शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निजी स्कूलों द्वारा निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें खरीदने के दबाव पर किस अधिनियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए राज्यों को नोटिस जारी किया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 2019, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 या आपका बाल श्रम निषेध अधिनियम। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार नियम सन 2009, राइट टू एजुकेशन सन 2009। तो आपका एनएचआरसी ने स्पष्ट किया है कि निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने का दबाव डालना आपके आरटी अधिनियम सन 2009 की धारा 29 का प्रथम दृष्टता उल्लंघन है। आयोग ने सभी राज्यों से 30 दिन के भीतर इस पर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। नेक्स्ट आपका शिक्षा के क्षेत्र में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु एनएचआरसी ने स्कूल में किस नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? डिजिटल इंडिया एजुकेशन पॉलिसी, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय स्कूल बैग नीति सन 2020 या आपका खेलो इंडिया स्कूल नीति। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय स्कूल बैग नीति सन 2020। आयोग के अनुसार निजी स्कूलों द्वारा कई अतिरिक्त टेक्स्ट बुक और वर्क बुक लगवाना राष्ट्रीय स्कूल बैग नीति सन 2020 का उल्लंघन है। इस नीति का उद्देश्य स्कूल बैग के बोझ को कम करना और छात्रों को स्कूल में रेफरेंस बुक लाने से रोकना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एनएचआरसी के हालिया नोटिस के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किन संस्थानों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है? एनसीईआरटी और आपका एससीईआरटी, निजी प्रकाशन समूह, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, केवल राज्य शिक्षा बोर्ड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, एनसीईआरटी और आपका एससीईआरटी। एनएचआरसी ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे जिला मजिस्ट्रेट और शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि निजी स्कूल प्राथमिक स्तर पर केवल एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या आपके एससीईआरटी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकें ही अनिवार्य करें। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की उस पीठ की अध्यक्षता किसने की जिसने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ राज्यों को नोटिस जारी करने का विचार किया? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, श्री प्रियंक कानूनगो, श्रीमती रेखा शर्मा या आपका डॉक्टर राजीव बहल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर प्रियंक कानूनगो। निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर आपके आर्थिक बोझ बढ़ाने और शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन की शिकायत पर एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने 15 अप्रैल सन 2026 को विचार किया और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री प्रियंक कानूनगो ने अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष सन 2014 से 26 तक भारतीय रेलवे ने कुल कितने किलोमीटर रेल ट्रैक का नवीनीकरण पूरा कर लिया है? 44,000 किलोमीटर, 55,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर या आपका 25,000 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 55,000 किलोमीटर। नवीनीकरण का लक्ष्य आपका पीएमओ की रिपोर्ट के अनुसार सन 2014 से अब तक 55,000 किलोमीटर रेल ट्रैक का नवीनीकरण किया जा चुका है, जिससे रेल नेटवर्क पहले से अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद हो गया है। सुरक्षा में सुधार हुआ है आपका, ट्रैक आधुनिकीकरण और बेहद बेहतर रख रखाव के कारण रेल और वेल्ड विफलता की घटनाओं में आपके 90% तक की भारी कमी दर्ज की गई है। ट्रैक मेंटेनेंस मशीनें, रेलवे ने तकनीक पर जोर देते हुए ट्रैक रखरखाव मशीनों की संख्या को सन 2014 से आपके 784 से बढ़ाकर सन 2026 में कितनी कर दी है? 1785 कर दिया है। नेटवर्क क्षमता में भी आपके सुधार हुआ है। वर्तमान में भारतीय रेलवे का लगभग 80% नेटवर्क आपके 110 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की गति का समर्थन करने में सक्षम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, 55,000 किलोमीटर का नवीनीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। कब से? आपके सन 2014 से लेके अब तक। नेक्स्ट है आपका भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के संदर्भ में वर्तमान में लगभग कितने
किलोमीटर ट्रैक पर भारी वजन और उच्च गति सहने वाली मजबूत रेल का उपयोग किया जा रहा है। 55,000 किलोमीटर, 44,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर या आपके 1.7 लाख किलोमीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने भारतीय नागरिकों के लिए किस देश की यात्रा के संबंध में सख्त ड्रग कानूनों के कारण एडवाइजरी जारी की है? थाईलैंड, मालदीव, सिंगापुर या आपका संयुक्त अरब अमीरात। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मालदीव। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने मार्च सन 2020 सन 2026 से मालदीव में लागू हुए नए और बेहद सख्त ड्रग कानूनों के मद्देनजर भारतीय पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी की है। नए नियमों के अनुसार ड्रग तस्करी के बड़े मामले में मृत्युदंड और अन्य गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीयों को सलाह दी गई है कि वे किसी अनजान व्यक्ति का सामान न लें और स्थानीय कानूनों का सख्ती से पालन करें। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, मालदीव। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद ने बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन गतिविधियों से बचाने के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधेयक पारित किया है? इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया या आपका स्पेन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेन। तुर्की की करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, तुर्की। तुर्की की संसद ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है जिसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर पाबंदी लगाई जाएगी। यह कदम बच्चों को साइबर खतरों और हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए उठाया गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और स्पेन जैसे देश भी बच्चों की सुरक्षा के लिए इसी तरह के कदम उठा चुके हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्की। नेक्स्ट आता है आपका, हाल के वर्षों में बड़े राज्यों के विधानसभा चुनावों में दर्ज किए गए मतदान प्रतिशत के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? महाराष्ट्र आपके नवंबर सन 2024 में 66.505 झारखंड आपके 67.59%, हरियाणा आपके 67.90%, दिल्ली आपके 62.55%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। दी गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में फरवरी सन 2025 में हुए चुनावों में आपके 60.54% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ी गिरावट दर्शाता है। जबकि महाराष्ट्र में आपके कितना मतदान हुआ? 66.05% मतदान हुआ, जो आपके 1995 के बाद सबसे अधिक था। और झारखंड ने आपके 67.59% के साथ अपने इतिहास का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।